बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और इसकी बीवी गौरी खान ने अपना तीसरा बच्चा अब्राहम खान सैरोगेसी यानी किराए की कोख से हासिल किया। इसी तरह चंद माह कबल शिल्पा शेट्टी एक प्यारी सी बेटी की मां बनी है। क्या आप जानते हैं कि उसे वो बेटी सैरोगेसी टेक्निक से हासिल हुई है? क्या आप जानते हैं कि सैरोगेसी यानी किराए की कोख या बच्चादानी हासिल करना क्या है, कितनी किस्म का है और कौन लोग वालिदैन बनने के लिए इस टेक्निक का सहारा ले सकते हैं? दिस इज अली भाई विद यू एंड यू आर वॉचिंग डक्स लेवल इन्फो। नीचे दिए गए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपकी खिदमत में पेश हो सबसे पहले। सैरोगेसी एक ऐसा अमल है जिसमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वालिदैन बनने के लिए किसी दूसरी औरत की कोख या बच्चादानी को किराए पर हासिल किया जाता है, और जो औरत किसी दूसरे का बच्चा अपनी कोख में पालती है इसे सैरोगेट मदर कहा जाता है। मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनके बिना पर लोग वालिदैन बनने के लिए इस टेक्निक का सहारा लेते हैं, जैसा कि किसी कपल में औरत मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से मां बनने के काबिल नहीं, या कुछ ख़वातीन प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती और मिसकैरेजेस की वजह से महरूम रह जाती हैं। इसके अलावा शोबे से मुंसलिक ख़वातीन या सेलिब्रिटीज़ जिनको औलाद तो चाहिए लेकिन वो खुद प्रेगनेंसी के अमल से नहीं गुजरना पसंद करती, सैरोगेसी के अमल से वालिदैन का रुतबा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। सेम सेक्स कपल्स में भी अगर बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश हो तो वो इसी टेक्निक का सहारा लेते हैं। इसके अलावा सिंगल पीपल जो अपने बायोलॉजिकल बच्चे की ख्वाहिश रखते हों, मिसाल के तौर पर बॉलीवुड की दुनिया के मशहूर सेलिब्रिटी करण जौहर इसी टेक्निक से सिंगल फादर बने हैं। दुनिया में किराए की कोख हासिल करने का सबसे ज़्यादा रुझान इंडिया में पाया जाता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अगर पूरी दुनिया में हर साल 500 बच्चे सैरोगेसी टेक्निक से पैदा होते हैं तो उनमें से 300 सिर्फ इंडिया में पैदा होते हैं। आइए अब बात करते हैं सैरोगेसी कितनी किस्म की होती हैं और साइंसी लिहाज से ये अमल किस तरह वकूअ पज़ीर होता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सैरोगेसी के अमल को 2 टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है, गेस्टेशनल सैरोगेसी, ट्रेडिशनल सैरोगेसी। पहले बात करते हैं गेस्टेशनल सैरोगेसी की। गेस्टेशनल सैरोगेसी में IVF यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड में बच्चा चाहने वाले जोड़े को डिफरेंट मेडिकल टेस्ट से गुजारा जाता है। टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श आने पर फीमेल ओवरी से एग हासिल किया जाता है और मर्द पार्टनर से स्पर्म्स। फिर IVF टेक्निक से स्पर्म्स और एग का मिलाप करवाकर एम्ब्रियो तैयार किया जाता है जिसको सैरोगेट मदर में मुंतकिल कर दिया जाता है, यानी उस औरत की बच्चादानी या कोख में, जहां 9 महीने तक ये फीटस परवान चढ़ेगा और आफ्टर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के तहत असल माँ बाप के स्पुर्द कर दिया जाएगा। इस बच्चे में जीनियाती खसूसियत माँ और बाप दोनों से आती हैं। आमिर खान और उसकी बीवी किरण राव ने अपने बच्चे आज़ार खान की बर्थ के लिए गेस्टेशनल सैरोगेसी का ही सहारा लिया था। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी और इसके शौहर राज कुंद्रा भी अपनी बेटी समीक्षा शेट्टी कुंद्रा जो फरवरी 2020 में पैदा हुई थी इसी टेक्निक से हासिल की गई थी। दूसरा तरीका ट्रेडिशनल सैरोगेसी का है। इस मेथड में IUI टेक्निक यानी इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल सैरोगेसी टेक्निक वो जोड़े इस्तेमाल करते हैं जिनके फीमेल पार्टनर में एग प्रोडक्शन की सलाहियत नहीं होती। देसी कल्चर में ऐसी ख़वातीन को भांज बोला जाता है, या फिर कुछ सिंगल फादर्स इस अमल से बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हासिल कर लेते हैं। इस टेक्निक में बच्चा चाहने वाले मर्द के स्पर्म्स को सैरोगेट मदर के एग से मिलाया जाता है, यानी जिस औरत की बच्चादानी में ये बच्चा परवान चढ़ेगा एग भी उसी औरत का ही इस्तेमाल होगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटी करण जौहर सिंगल फादर्स हैं। उसने अपने दोनों बच्चे जो कि जुड़वा हैं ट्रेडिशनल सैरोगेसी के ज़रिए ही हासिल किए हैं। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार तुषार कपूर भी इसी टेक्निक के साथ सिंगल फादर बने हैं। कमर्शियल सैरोगेसी में जो ख़वातीन अपनी कोख किराए पर देती हैं वो इसके बदले में अच्छा खासा मुआवजा वसूल करती हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड अभी ना होने के बराबर है।
لیکن بھارت اس ٹرینڈ میں ساری دنیا سے آگے ہے۔ اس کی ایک وجہ بھارت میں پائی جانے والی غربت، بھوک اور افلاس کو بھی قرار دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غریب خواتین اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنی کوکھ کرائے پر دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ سیروگیسی کے دوران سیروگیٹ مدرز کو اچھی خوراک اور صحت کی سہولیات میسر آ جاتی ہیں اور ایک بچہ پیدا کرنے کے 12 سے 15 لاکھ روپے تک کا معاوضہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے کوئی خاص قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کیسز میں بچے کی برتھ کے بعد بعض مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ مثلاً اگر پیدا ہونے والا بچہ معذور ہو یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو تو پیرنٹس اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹریڈیشنل سیروگیسی میں سیروگیٹ مدر ہی بچے کی اصل ماں بھی ہوتی ہے، کیونکہ IUI ٹیکنیک میں ایگ اسی کا ہی یوز ہوا ہوتا ہے، تو اس عورت کی ایموشنل اٹیچمنٹ بچے کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سیروگیٹ مدر بچہ کانٹریکٹرز کو ہینڈ اوور کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ سب مسائل اپنی جگہ، لیکن سیروگیسی کا ٹرینڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا میں مقبول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کم کارڈاشین ہو یا سارا جیسیکا پارکر، اسی طرح نیل پیٹرک ہیرس ہو یا جیمی فیلن، ان سب میں کیا چیز کامن ہے؟ دولت، شہرت، عروج؟ جی ہاں بالکل، یہ سب کچھ ان میں کامن ہے، لیکن ایک اور شے بھی کامن ہے جو ان سب کو ایک ہی دائرے میں کھڑا کرتی ہے، گیسٹیشنل سیروگیسی۔ ان تمام نے اپنی فیملیز کو گرو کرنے کے لیے اسی ٹیکنیک کا سہارا لیا ہے۔ آئی ہوپ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ پتہ ضرور چلا ہوگا۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئی سرچ اور نئی تحقیق کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔